थाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी द्वारा किच्छा कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोतवाली के शस्त्रों का रखरखाव, अपराध रजिस्टरों की देखरेख सहित पुलिस जवानों के बैरक्स आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोतवाली के कोतवाल सुंदरम शर्मा को दिशा निर्देश दिए गए कि व्हाट्सएप के कम्युनिटी लाइबिलिटी ग्रुप में नगर के सभी नागरिकों को जोड़ा जाए ताकि नगर की सुरक्षा से संबंधित ठोस कदम उठाए जा सकें और आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। बैठक में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जहां पुलिस प्रशासन की शांति व्यवस्था बने रहने की जिम्मेदारी है, वहीं आम जनता की शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी है। आम जनता द्वारा किए गए सहयोग के तहत ही पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था कायम करने में सफल रहता है। उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी वांछित लोगों के अलावा सभी संदिग्ध लोगों पर पैनी नज़र रखी जाए तथा ऐसे संदिग्ध लोगों को जिनके क्रियाकलाप सामाजिक स्तर के नहीं है और तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि चौकी स्तर पर, थाना स्तर पर सभी वार्डों में प्रहरी तैनात कर संदिग्धों पर तथा वंचितों पर नज़र रखते हुए कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी हल्का इंचार्ज की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आम जनता से भी आह्वान किया कि अपने आसपास आने जाने वाले अनजान लोगों पर नज़र रखें और यदि संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती हैं तो तुरंत संबंधित थाना कोतवाली चौकी में इसकी सूचना दे ताकि आम जनता को किसी भी अनहोनी घटना से बचाया जा सके। वार्षिक निरीक्षण ये पुलिस विभाग का एक प्रक्रिया है, एक मैंडेटरी है और एक प्रक्रिया एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये हमारा एक मैंडेट भी है। तो इसी के तहत जो है पिछले साल जो थाने कवर करे थे उसके अलावा इस साल दूसरे थाने कवर कर रहा हूँ। तो आज वार्षिक निरीक्षण किच्छा कोतवाली का किया गया है। तो किच्छा कोतवाली में सबसे पहले हमने पुलिस का जवानों का वेलफेयर देखा, हमने कि किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो बड़ा हर्ष का विषय है कि हमने जो पिछले साल मेहनत करके टीम वर्क करके फंड्स को पीएचक्यू से सैंक्शन करे थे माननीय डीजीपी महोदय द्वारा, उसका एक अच्छा बेहतर परिणाम मिला है। बैरक्स अच्छी डेवलपमेंट हुई है, परंतु काफ़ी बिल्डिंग्स जो है जटिल स्थिति में है, मतलब शिथिल हालत में है, जर्जर हालत में भी कुछ बिल्डिंग्स है। कुछ जगह पे वनस्पति जो बोलते हैं पेड़ों की जड़ या फिर टहनियाँ जाके बिल्कुल अंदर घुस गए हैं। ऐसी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी निर्देश मैंने दिया है। 3-4 महत्वपूर्ण काम करने को हमने निर्णय लिया है। यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, जहाँ पे आवासीय परिसर है बिना कंपाउंड का रह रहे, आवासीय परिसर में कंपाउंड बनेगा, सीवेज पिट्स बनेगा, सोक पिट्स बनेगा, टॉयलेट्स नवीनीकरण होगा, हो सकता है तो मेस का भी नवीनीकरण करने के हम काम करेंगे सीएसआर के माध्यम से। काफ़ी देखिए पुलिस स्टाफ जो है अच्छी सुविधा है, अच्छी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बेसिक सुविधा होती है टॉयलेट्स, बाथरूम, ये प्रोवाइड करना हमारा काम है। थाने में मालों की रखरखाव के लिए विभिन्न निर्देश दिया है मैंने। और जो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी काम हुआ है कि बैरक मॉडर्नाइजेशन बहुत अच्छा काम हुआ है, मालों की ओवरऑल रखरखावाई अच्छा काम हुआ है, लेकिन उसकी निस्तारण की स्थिति जो है उस पर और फोकस करना चाहिए हमको। और जल्दी से जल्दी माल मुकदमाती और एमवी एक्ट की मालों को निस्तारण करने का मैंने निर्देश दिया है और पब्लिक मीटिंग दिया है। उसके बाद पब्लिक मीटिंग में ये बातें उठ के आई है, विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पे पब्लिक ने बात किया है। मुख्य रूप से मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कुछ गाँवों में कच्ची शराब की तस्करी या फिर बिक्री का खेल है, उस पर हमें अंकुश लगाना है। उसी प्रकार एनडीपीएस का स्मैक का विभिन्न जगहों पे शिकायत है, उस पर करना है। मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक काम हुआ है। कुल मिला के मैं ये सबके बात बोलना चाहूँगा, पब्लिक डीलिंग के हिसाब से पब्लिक की समस्याओं में काफ़ी हद तक काम हुआ है। जैसे ट्रैफिक में बहुत अच्छी नवीन काम हमने किया है किच्छा कोतवाली में। किच्छा थाना क्षेत्र में ई रिक्शाओं को शहर के अंदर तक सीमित कर दिया और बाकी ऑटो रिक्शास को रूट निर्धारण कर दिया और शहर की बाहर तक ही रख दिया। लेकिन सिडकुल से जो वाहन आते हैं बसों का, उसको लेके लोगों में आक्रोश है। शहर के अंदर पीक टाइमों में घुस जाते हैं और सारे यातायात को प्रभावित भी करते हैं, लोगों की आम जिंदगी प्रभावित करते हैं। उसका भी एक समाधान निकाला जाएगा। इसी प्रकार ज्वलंत मुद्दों में मुझे ये कहना है कि काफ़ी हद तक हल्का प्रभारी या चौकी इंचार्ज और एसएचओस ने मतलब तालमेल के साथ काम करने की प्रयास किया है, लेकिन बहुत ये बोलूँगा कि काफ़ी काम हुआ है, लेकिन बहुत काम बाकी है। आगे बहुत सारे निरोधात्मक कार्रवाई करना है, गुंडा करना है, गैंगस्टर करना है, हमारा निरोधात्मक काम को बढ़ाना है। और एक नई पहल हमने किच्छा कोतवाली में शुरू किया है, सुंदरम ने ट्रांजिट कैंप में भी शुरू किया था, वो है व्हाट्सएप कम्युनिटीज़। तो गांव और हल्केवार व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे,
उस हल्के में भी गांव वाइज अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे जहाँ पब्लिक जुड़े रहेंगे और हल्के का हर एक हल्के का एक व्हाट्सएप कम्युनिटीज होगा। उससे क्या है, पुलिस की रीच बढ़ती है। ये काम को आगे भी बढ़ाना है, बहुत काम बाकी है, काफ़ी लोगों का जुड़ना अभी पेंडिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि टारगेट ये है कि व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में उस जगह का स्थानीय लोग, जितनी आबादी है 50 से 60% लोग जुड़ा रहे। इसमें दोनों तरफ से हेल्पिंग है। अपराधियों की पकड़ दकड़, संदिग्धों की पकड़ दकड़, और बहुत खूनखार अपराधी है तो उनका हमने व्यापक प्रचार प्रसार में, या खोया हुआ सामान का व्यापक प्रचार प्रसार में हो जाएगा, वो भी एक काम आएगा। और जनता की सूचनाएं, समस्याएं, वो सब चीज़ें हम ले लेंगे। हम किसी भी समस्याओं या सूचनाओं को हम पुलिस जो है ईगो पर ले जाना चाहिए। ठीक है इसलिए समस्या कर रहे हैं, तो इसीलिए वो समस्याओं को लेना चाहिए, उस पर सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करना है और उसको पॉजिटिव तरीके से लेके उसके समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। नथिंग इज़ कंप्लीट, कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। रातों रात हमने मतलब कोई समाधान नहीं ले पाते। कोई अवैध शराब रातों रात खत्म नहीं होगी, कोई स्मैक रातों रात खत्म नहीं होगी। लेकिन हमारा काम ये है कि पब्लिक में ये इमेज आ जाए कि पुलिस लगातार काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है। इस इमेज की तरफ हमें बढ़ना है। और मैन पावर का भी समस्या है, उसको भी हमने कुछ चौकियों में वेतन बढ़ाने का, मैन पावर बढ़ाने का हमने निर्देश दिया है। निरीक्षण